मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा से संबंधित जो पूरक पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है संचयन भाग 2, तो हमने लगातार जो है 2 चैप्टरों का अध्ययन किया है। पहला था हरिहर काका, दूसरा है सपनों के से दिन। आज हम जो अंतिम चैप्टर है टोपी शुक्ला उसका अध्ययन करने जाने वाले हैं। इसके लेखक हैं राही मासूम रजा। 1927 से 1992 तक इनका जो उम्र है। और जहाँ तक टोपी शुक्ला पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत लेखक का परिचय जानेंगे, जो इस प्रकार है। राही मासूम रजा का जन्म 1 सितंबर 1927 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गंगौली गांव में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उर्दू साहित्य में पीएचडी करने के बाद उन्होंने कुछ साल तक वही अध्यापन कार्य किया। फिर वे मुंबई चले गए, जहां सैकड़ों फिल्मों की पटकथा, संवाद और गीत लिखे। प्रसिद्ध धारावाहिक महाभारत की पटकथा यानी स्क्रिप्ट और संवाद लेखन डायलॉग ने उन्हें इस क्षेत्र में सर्वाधिक ख्याति दिलाई। राही मासूम रजा एक ऐसे कवि कथाकार थे जिनके लिए भारतीयता आदमियत का पर्याय रही। इनके पूरे लेखन में आम हिंदुस्तानी की पीड़ा, दुख दर्द, उसकी संघर्ष क्षमता की अभिव्यक्ति है। राही ने जनता को बांटने वाली शक्तियों, राजनीतिक दलों, व्यक्तियों, संस्थाओं का खुला विरोध किया। इन्होंने संकीर्णताओं और अंधविश्वासों, धर्म और राजनीति के स्वार्थी गठजोड़ आदि को भी बेनकाब किया, उजागर किया। बेनकाब यानी राही मासूम रजा की प्रमुख कृतियां हैं आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, कटरा भी, आरजू, असंतोष के दिन, नीम का पेड़, सभी हिंदी उपन्यास हैं। यह मोहब्बत के सिवा उर्दू उपन्यास, मैं एक फेरी वाला कविता संग्रह है। नया साल, मौजे गुल, मौजे सबा, रस्के, मैं, अजनबी शहर, अजनबी रास्ते, सभी उर्दू कविता संग्रह हैं। और यहाँ पर एक अक्षर का जो है रह गया है, उसे हम देखेंगे। अजनबी रास्ते होने के बाद जो है 18 है, ठीक है। 1857 हिंदी उर्दू महाकाव्य और छोटे आदमी की बड़ी कहानी, यह एक जीवनी है उनके ऊपर। राही का निधन 15 मार्च 1992 में हुआ है। तो चलिए, इनका जो संक्षिप्त परिचय हमने देखा। अब हम जो टोपी शुक्ला, यहाँ पर टोपी शुक्ला जो शीर्षक है, इसे राही मासूम रजा ने लिखा है। इसके अंतर्गत जो है एक टोपी शुक्ला और इप्पन की जो है यहाँ पर उन दोनों की मित्रता और वे किस तरह घुल मिल कर रह रहे हैं। इप्पन का परिवार के बारे में यहाँ पर 2 लोग हैं यहाँ पर, एक टोपी शुक्ला और दूसरा है इप्पन। दोनों अलग अलग धर्म के हैं और एक दूसरे से वह बहुत जो मित्रता थी। और यहाँ पर इप्पन का परिवार के बारे में बताते हैं और टोपी शुक्ला का जो परिवार है उसका, टोपी शुक्ला का पूर्ण नाम क्या है और किस तरह दोनों की जो यहाँ पर जो वर्णन किया गया है, तो उसे हम अब जो है, ये भी जो है लंबी कथा है, तो
अब हम उसका प्रारंभ करेंगे। इप्पन के बारे में देखिए, आपको इतना याद रखना है कि टोपी शुक्ला का जो अंतर्गत, एक तो टोपी शुक्ला नामक एक लड़का है, दूसरा इप्पन है। दोनों में बहुत मित्रता है। टोपी शुक्ला के जो मित्र हैं, इप्पन के घर जाकर वहाँ पर मन बहला लेता था वह टोपी शुक्ला। लेकिन टोपी शुक्ला के घर जो परिवार है बहुत ही सख्त और बहुत ही नियम शिष्टाचार लागू थे, उसे कतई पसंद नहीं। और किस तरह वे बढ़ते हैं, ये सभी का जो वर्णन है इसके अंतर्गत मिलता है। तो चलिए इसे हम अभी प्रारंभ करते हैं। इप्पन के बारे में कुछ जान लेना इसीलिए ज़रूर है कि इप्पन टोपी का पहला दोस्त था। इस इप्पन को टोपी ने सदा इप्पन कहा, यानी टोपी शुक्ला ने इसे इप्पन ही कहा। इप्पन ने इसका बुरा माना, परंतु वह इप्पन पुकारने पर बोलता रहा। इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी, तो वह हमेशा इप्पन ही बोलता था। कौन? टोपी शुक्ला। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा, हिंदवी के दो नाम हैं। तो यहाँ पर राही मासूम रजा जो हैं उर्दू के भी लेखक माने जाते हैं। दोनों भाषा यहाँ पर एक ही हैं ऐसे कह रहे हैं। परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। घपले यानी गड़बड़ किस तरह हो रही है। नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं और मोहम्मद हो तो पैगंबर। ठीक है, इस तरह यहाँ पर दोनों का जो धर्मों का यहाँ पर वर्णन थोड़ा बहुत हुआ है। नामों के चक्कर में पढ़कर लोग यह भूल गए कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि दोनों भी जो हैं महान जो हस्ती, वह दूध देने वाले जानवरों को चराया करते थे। दोनों ही पशुपति गोवर्धन और ब्रज कुमार थे, दोनों ही। इसीलिए तो कहता हूँ कि टोपी के बिना इप्पन और इप्पन के बिना टोपी न केवल यह कि अधूरी है बल्कि बेमानी है। तो दोनों इतने घनिष्ठ मित्र हैं, तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि टोपी के बिना इप्पन, इप्पन के बिना टोपी नहीं, अधूरा है ऐसे कह रहे हैं। इसीलिए इप्पन के घर चलना जरूरी है। यह देखना जरूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं और परंपराएं न प्रथा प्रणाली जो बहुत दिनों से चली आ रही हो। वहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि पेड़ पर कैसे फैल रहा है। तो लेखक अभी टोपी शुक्ला के बजाय इप्पन की जो जानकारी हासिल करना चाहता है। इप्पन की कहानी भी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं, तो टोपी के बारे में ही जानना ज़रूरी है। इसीलिए मैं इप्पन की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए आगे। मैंने इसे ज़रूरी जाना कि इप्पन के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इप्पन आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। तो दोनों मित्र हैं घनिष्ठ, इप्पन और टोपी शुक्ला। न टोपी इप्पन की परछाई है और न इप्पन टोपी की। तो दोनों जो परछाई नहीं है इप्पन की या टोपी की, ये दोनों दो आज़ाद व्यक्ति हैं। आज़ाद यानी उन्मुक्त। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट यानी विकास एक दूसरे से आज़ाद तौर पर हुआ। यानी जो अलग अलग धर्म का है तो अलग अलग आज़ाद तौर पर उनका जो है बढ़ना हुआ डेवलपमेंट। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली। तो पहले मैंने कहा था इप्पन जो है इस्लामिक धर्म से है और जो टोपी शुक्ला है वह हिंदू धर्म से है। दो परंपराओं को
यहाँ पर सीखने को मिली। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा, फिर भी इप्पन टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। अटूट यानी जो न टूटने वाला, मजबूत, ठीक है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इप्पन टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। तो अटूट हिस्सा जो है, मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। तो लेखक बता रहे हैं कि यहाँ पर मैंने इप्पन और जो टोपी शुक्ला की बताकर बात को हिंदू मुस्लिम भाई भाई ऐसे कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, बातें नहीं बता रहा हूँ। मैं यह बेवकूफ़ी क्यों करूँ, यह पागलपन क्यों करूँ मैं? क्या मैं रोज़ अपने बड़े या छोटे भाई से यह कहता हूँ कि हम दोनों भाई भाई हैं? तो देखिए, छोटे भाई बड़े भाई हो, हमेशा उसे नाम लेना या आदर से बात करना उतना ही करते हैं, लेकिन हर रोज़ जो है हम भाई भाई हैं ऐसे तो नहीं कहते। यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं, यदि नहीं है तो कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा? जो है नहीं है तो ठीक है, कह लो, उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला। मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है। तो चुनाव जो राजनीतिक जो नेताएं हैं ऐसे भड़कालू भाषण को जो है विषय बनाकर जो है वोट बैंक को हथियाते हैं। मैं तो एक कथाकार हूँ और एक कथा सुना रहा हूँ। मैं टोपी और इप्पन की बात कर रहा हूँ। ये इसी कहानी के दो चरित्र हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है, जो टोपी शुक्ला के नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है? बलभद्र नारायण शुक्ला है। और दूसरे का नाम सैयद सरगाम मुर्तुजा। एक को टोपी कहा गया और दूसरे को इप्पन। तो आपको यह कहानी की जो है बात समझ में आई होगी। पहले तो टोपी शुक्ला जो है राही मासूम रजा ने लिखा है। यहाँ पर मुख्य रूप से एक तो टोपी शुक्ला, जिसका पूर्ण नाम था बलभद्र नारायण शुक्ला, और दूसरा है इप्पन, उसका पूर्ण नाम है सैयद सरगाम मुर्तुजा। तो इन सभी का जो यहाँ पर दो जनों का वर्णन यहाँ पर मिलता है। तो लेखक वही कह रहे हैं कि इप्पन का परिवार हो या जो टोपी शुक्ला के परिवार हो, दोनों का यहाँ पर महत्व को दर्शाया गया है। और यहाँ पर लेखक ये भी कह रहे हैं कि इन दोनों को जो बताकर जो है हिंदू मुस्लिम के जो जैसे महान जो है, हाँ मैं कोई राजनेता नहीं हूँ जो दोनों विषय को मैं आगे बढ़ाऊँ। केवल यहाँ पर जो है कहानी उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो इस तरह जो है आज हमने जो टोपी शुक्ला के अंतर्गत जो लेखक बता रहे हैं कि इप्पन की कहानी, जो संक्षिप्त कहानी बता रहे हैं, जो एक अटूट जो संबंध है इस टोपी शुक्ला के अंतर्गत, वह एक मित्र भी है। तो आगे देखेंगे, इसके आगे जो है अगली कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे, किस तरह जो दोनों की घनिष्ठ मित्रता बन जाती है। तो अपने घरों में सुरक्षित रहिए और अच्छे से अध्ययन कीजिए टोपी शुक्ला को। एक बार आप पढ़ने से जो है आपको समझ में आएगा। और आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।